बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस। इससे पहले ईमान हम जो है वो दूसरे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। होप सो आपने वो लेक्चर ले लिया और आपको वो समझ आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. अब हम जो है वो करेंगे दैट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। ठीक है, आप रीड आउट करती चली जाएंगी एंड देन मैं जो है वो उसको एक्सप्लेन करते चल जाऊंगी ताकि टाइम सेव हो, और आपने रीड बहुत जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, चले स्टार्ट करें इसको अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। According to kinetic molecular theory, the gaseous molecules are always in the state of haphazard motion. As a result, due to the motion, they will have certain kinetic energy. The increase or decrease of temperature will increase or decrease their motion. In gases, the molecular motion is of three types: translational motion, rotational motion, vibrational motion. A monatomic molecule will show only transitional motion, while a diatomic and polyatomic molecules will undergo, in addition to translational motion, the rotational and vibrational motions too. ओके, सबसे पहले देख लो कि हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, सॉरी, किसी भी Yes, मटेरियल है ना उसकी गैसियस स्टेट के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये गैसेस के एटम्स के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, इस थ्योरी में हम इस गैसेस के जो है ना सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें। आप यहाँ पे देख रहे हो हर जगह सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स का तस्करा है। ठीक है, तो क्या yes, है, ma'am. उनने पहली स्टेटमेंट ही दी थी कि दैट जो हमारे पास ये गैसेस बनी हुई है वो क्या है, माइन्यूट पार्टिकल्स, माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स नॉन एज मॉलिक्यूल्स, उनसे बनी हुई है। ठीक है, तो सारा जो फसाना यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे ना वो मॉलिक्यूल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अब इनने कहा है कि दैट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे हमारे पास जो ये है गैसेस है उनके जो पार्टिकल्स हैं, मेन पार्टिकल्स है कौन से, मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं कि वो हैप हैजर्ड मोशन देते हैं। हैप हैजर्ड मोशन क्या है कि दैट उनका कोई डिफाइंड मोशन नहीं है, उनके पास कोई एक पर्टिकुलर सड़क नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल ने सिर्फ इसी सड़क पे चलना है। उनके पास कोई पर्टिकुलर फुटपाथ नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल ने इसी फुटपाथ पे चलना है। नो, वो क्या कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन Yes, ma'am. कि उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इसी तरह कुछ जो है वो बहुत फास्ट जाते हैं, कुछ स्लो जाते हैं। इसी वजह से हमने कहा था कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले रहे हैं। देखो अगर सबकी वेलोसिटी सेम हो तो एवरेज की भी वेलोसिटी या मीन की जो वैल्यू है वो भी सेम आती है। ठीक है, सब टू 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 हो तो हम कहते हैं कि भाई जो कॉमन रेशो है या कॉमन वैल्यू है वो टू है, लेकिन सबकी डिफरेंट हो तो फिर हम उसका मीन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है Yes, कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो वो है ना वेलोसिटी है या उनकी जो मोशन है वो डिफरेंट है, बिकॉज क्या है कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि जो वो है उनका टेम्परेचर है ना, वो जिसको जितना ज्यादा मिल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती चल जा रही है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना ये काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर वाला। अगर आपको दोबारा से समझना है तो आप दोबारा से वाला ऊपर वाला लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में दोबारा से समझाया था। तो देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी किसी की। मैं यहाँ पे एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ और यहाँ से हीट कर रही हूँ। ठीक है, इस नीचे से, तो क्या होगा, इधर जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है उनका चूंकि टेम्परेचर ज्यादा जल्दी इंक्रीज करेगा, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जल्दी इंक्रीज करेगी और वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है जिनका टेम्परेचर अभी कम है, ठंडा है वो, तो क्या होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी एंड वो क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे। तो यूं क्या है कि दैट जो मॉलिक्यूल्स है उनकी अपनी जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। ठीक है, हम उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? yes, ma'am. ओके, नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मोशन जो कि ये मॉलिक्यूल्स शो करते हैं गैसेस के अंदर। ट्रांसलेशनल मोशन हम वन बाय वन सबको देखेंगे। ठीक है, तो अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। अब आ जाते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स है, दो टाइप्स है, एक है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा है पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं बच्चे, मोनो का मतलब होता है वन,
Yes, ma'am. ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो, ओके, ऐसा मॉलिक्यूल Yes, ma'am. जिसके अंदर सिर्फ एक एटम हो, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, पोली का मतलब होता है मेनी, पोली जो वर्ड है ना, POLY, पोली, इट मींस मेनी। तो मेनी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद हो, उसे हम Yes, कहेंगे ma'am. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। अभी सिर्फ मैं मॉलिक्यूल्स के Yes, बीच ma'am. डिफरेंशिएट कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा मोशन शो करता है। ठीक है, तो Yes, ma'am. मोनोटॉमिक वो है जो कि एक सिंगल एटम कंसिस्ट करता है। ये वाले मोस्टली वो एटम्स कंसिस्ट करते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल होती है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। जनरली कौन से वाले होते हैं? 8A के एलिमेंट्स। 8A जो आपका पीरियोडिक टेबल में है ना Yes, ma'am. ग्रुप, उससे बिलोंग करते हैं ये वाले एलिमेंट्स। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जो हैं, जैसे हीलियम वगैरह, नियॉन वगैरह, आर्गॉन वगैरह, वो क्या करते हैं, वो आपको सिंपल जो है ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं। Yes, ma'am. यानी ये जो तीन टाइप्स ऑफ मोशन आपने पढ़े, उनमें से सिर्फ एक टाइप का मोशन आपको शो करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जबकि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डाई का मतलब होता है टू, Yes, ma'am. सॉरी मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि दो एटम्स कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर। अब वो एटम्स बच्चे सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल कितने एटम्स होंगे? दो होंगे। जैसे मैं CO ले लूं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लूं, ठीक है, तो Yes, आप देखो दो एटम्स है, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन क्या है, दोनों डिफरेंट है। yes, ma'am. लेकिन ये कौन सा मॉलिक्यूल है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर दो एटम्स है। इसी तरह मैं ले लूं N2, तो अब देखो यहाँ पर दो नाइट्रोजन है ना, Yes, ma'am. यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं दो नाइट्रोजन। लेकिन क्या सीन है कि ये दोनों जो वो है नाइट्रोजन है, वो है सॉरी सिमिलर है, ठीक है, लेकिन है क्या, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड इसी तरह Yes, ma'am. पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है, उनके अंदर 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स हो सॉरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। और वो क्या है कि वो जो है सिमिलर भी हो सकते हैं, वो आइटम्स वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज दो तीन सिमिलर हो जाए, जैसे यहाँ पे CO2 में देखो दो ऑक्सीजन आइटम्स है और एक कार्बन है, तो दो सिमिलर है एक डिफरेंट है, ओके। तो इस तरह Yes, के ma'am. भी एटम्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना मॉलिक्यूल। अब देखो जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन से मोशन को अंडर गो करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन अंडर गो करेंगे। वो ना वो वाइब्रेशन देंगे, ना वो रोटेशन देंगे। लेकिन जो आपके डायटोमिक एंड पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे? वो तीनों टाइप के मोशंस देंगे, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी और वाइब्रेशनल भी। क्लियर? Yes, ma'am. अब आपने यहाँ पे याद क्या रखना है? अभी तक जो हमने पढ़ा है, आपने ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने हैं गैसेस के, ठीक है, Yes, ma'am. और वो कौन शो करता है? एटम्स शो करते हैं, मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, आयंस शो करते हैं, कौन शो करता है? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. ये पता होना चाहिए। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए कि दैट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के थ्रू वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती चली जाती है। क्लियर? Yes, ma'am. फिर आपको मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स Yes. होते हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स कुछ Yes. आपको पता होने चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन से टाइप के मोशन देते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. ये चीजें साथ साथ आप नोट डाउन करिए। Yes, ma'am. गुड, ओके। अब आ जाए जरा ट्रांसलेशन मोशन की डेफिनेशन की तरफ। रीड इट आउट।
Translation motion. The motion imparted to the gases molecules due to the motion in all the possible direction is called translation motion, and the energy as kinetic translation energy. In this case, the entire molecules move from place to place. अच्छा, जनरली क्या है, ट्रांसलेशन मोशन में ये होता है कि दैट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वो यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स चूंकि सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो बॉन्ड्स हैं वो चूंकि देखो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। दो एटम्स होते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते, सपोज हीलियम हीलियम होता, तो उनके बीच एक कोवलेंट बॉन्ड होता, राइट। Yes, ma'am. अच्छा, एक चीज बच्चे याद रखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, वो आपको आगे टॉपिक्स याद करने में आसानी होगी, कि दैट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ना, उनके अंदर दो तरह की एनर्जी मौजूद होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एसोसिएटेड होती है विद मोशन। जब मॉलिक्यूल कोई मूव कर रहा है ना बच्चे, तो हम कह रहे हैं कि ये कौन सी एनर्जी प्रोसेस कर रहा है? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल अपने बॉन्डेड फॉर्म में होता है ना, तो उसके अंदर एक दूसरी एनर्जी होती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो कि Yes, ma'am. प्रेजेंट होती है विद इन द बॉन्ड। Yes, ma'am. ठीक है, देखो अब कोई एटम है ही सिंगल, तो अब मुझे बताओ उसके अंदर तो बॉन्ड है ही नहीं ना, उसने किसी और के साथ बॉन्डिंग की ही नहीं हुई, तो उसके अंदर Yes, पोटेंशियल ma'am. एनर्जी होगी? No, ma'am. तो टोटल एनर्जी उसके अंदर कौन सी होगी अगर वो मूव कर रहा है तो? Kinetic energy. एग्जैक्टली exactly. ये याद रखना हमेशा कि टोटल एनर्जी बच्चे हमेशा इक्वल होती है टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? Yes, ma'am. अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, और अगर उसके अंदर बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? Yes, ma'am. तो अब मुझे ये बताओ कि मोनोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन सी टाइप की एनर्जी प्रोसेस कर सकते हैं? And kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, क्यों? और पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसमें इस काइनेटिक एनर्जी में जो हमने बात की थी कि मूवमेंट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी में बॉन्डिंग होती है, तो जो मोनोएटॉमिक है इसमें बॉन्डिंग तो होती नहीं है मोनोएटॉमिक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक एटम होता है, तो इस वजह से वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर सकता और वो बस मूव करता है, तो इसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वेरी गुड, वेरी गुड मैन। ठीक है, क्या है, बॉन्ड इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जो टोटल यस। एनर्जी यहाँ पर होगी, जब एक चीज जीरो होगी तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। अब चूंकि ये मोशन प्रोसेस कर रहा है, तो इससे से मॉलिक्यूल्स दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, यस मैम। अब जो यहाँ पर देखो, आपको अब पता चल गया होगा ना कि दैट जो ये जो जितने भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हीलियम वगैरह, इसी तरह जो डायटोमिक है और पॉलीटॉमिक है, वो भी तो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोसेस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जब ये वाले यस मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो अब हम क्या कहेंगे कि अभी इनकी कौन सी वाली एनर्जी एक्टिव है, काइनेटिक एनर्जी एक्टिव है। ठीक काइनेटिक। है, तभी ये यस। जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन को अंडरगो कर रहे हैं। क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ रोटेशनल मोशन की तरफ। Rotational motion. The motion imparted to the gaseous molecules as a result of net angular momentum about the center of gravity is called rotational motion, and the energy is kinetic rotation energy. In this case, the molecule spins like a propeller. हाँ, प्रोपेलर। प्रोपेलर क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा ना, वो जो जहाज होते हैं, जहाज के आगे एक छोटा सा पंखा लगा होता है ऐसे, Yes, ma'am. है ना।
ऐसे टाइप, Yes, ma'am. जो कि रोटेट कर रहा होता है, आपने उनमें देखा होगा। ठीक है, अब जब ये Yes, रोटेट करता है तो वो जहाज उड़ना शुरू हो जाता है और वो सारा कुछ, उसे प्रोपेलर कहा जाता है। ओके, अब आप okay, देख रहे हो ma'am. कि ये जो प्रोपेलर होता है, इसमें पंखा तो मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता पंखे के पर खुद उठ के यूं यूं मूव करना शुरू कर दे। नहीं, पंखा एक ही जगह फिक्स होता है और पंखे के पर जो है वो सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करते हैं, जैसे लट्टू होता है। आपने Yes, देखा ma'am. है ना लट्टू को, वो अपने Yes, सेंटर ma'am. के इर्द गिर्द ही घूमता है। या आपने वो भी देखा होगा कि बच्चे जो है वो अपनी फिंगर्स पे या पेंसिल के ऊपर कोई नोटबुक रख के उसको मूव करते हैं, Yes, ma'am. राइट। तो वो क्या कर रहा है कि एक ही सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द आपका वो जो पूरी बुक है वो मूव कर रही होती है। उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। जब कोई भी बॉडी एक नेट एंगुलर मोमेंटम देती है, ठीक है, यानी वो मूव करती है अबाउट देयर मेन पोजीशन, अबाउट देयर सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, उसी जगह पे खड़े खड़े, अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उस टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी यूं नहीं मूव कर रही, बॉडी उसी जगह खड़े होकर मूव कर रही है। तो इस टाइप की मोशन एनर्जी क्या कहेगी, रोटेशनल एनर्जी कहलाएगी। क्लियर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. बात समझ भी आई या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, और मोशन समझ आ गया कि मैं किस टाइप के मोशन की Yes, बात ma'am. कर रही हूँ? ओके। Yes, ma'am. जहाँ नहीं समझ आएगा वहां पे बताना है, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से दोबारा से डिस्कस कर सकें। Okay, ma'am. ओके, चले अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें। Yes, ma'am. Vibrational motion. The motion imparted to the gaseous molecules due to their oscillations is called vibrational motion, and the energy is kinetic vibrational energy. In this case, the molecules vibrate back and forth about the same fixed location. हाँ, In such देखो an यहाँ पे, अब वाइब्रेशन मोशन में क्या होता है बच्चे, एक मीन पोजीशन होती है ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि दैट मैं उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ ना, वो क्या करता है, पहले यहाँ मूव करता है, फिर यहाँ से होता था यहाँ मूव करता है, यूं यूं उसी सेंट्रल पोजीशन के आगे पीछे जो है वो यूं यूं मूव करना शुरू कर देता है। इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। समझ आई? कभी कभी एक yes, मॉलिक्यूल होता है वो यूं होता है, ठीक है, मतलब ये कि दो मॉलिक सपोज तीन मॉलिक्यूल एटम्स है इन अ मॉलिक्यूल। ये आप एग्जांपल ले लो, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड की, या वाटर की एग्जांपल ले लो। ठीक है, yes, वाटर की ma'am. एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना वो कुछ यूं है, ऑक्सीजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ होगा, ठीक है। अब जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ ना, तो ये वाले जो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, ये देखो, ये सपोज पहले यहाँ थे, अब क्या हुआ कि ये यहाँ मूव करे, फिर थोड़ी देर बाद ये क्या करेंगे, ये वापस यहाँ मूव कर जाएंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये बार बार जब जितनी इनको एनर्जी मिलती जाएगी, ये क्या करते चल जाएंगे, मूव बैक एंड फोर्थ करते चल जाएंगे, आगे पीछे मूव करते चल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो मोशन होता है इसे वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। यहाँ पे भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वहीं पे रुकी हुई है, फिक्स्ड सेम Yes, लोकेशन पे है, ठीक है। लेकिन क्या हो रही है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे उसके जो एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। yes, ma'am. तो इस टाइप के मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहा जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी के अंदर चेंजिंग्स आ रहे हैं ना, Yes, ma'am. तो कुछ हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी चेंजिंग्स आएंगे, राइट? Yes, ma'am. क्लियर ना? Yes, चलो ma'am. अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, आपको वो भी समझ आएगा। In such an oscillating system, there is a continuous interchange between vibrational kinetic energies and potential energies. As a result, both kinetic and potential energy is possessed by the gaseous molecules. Thus total energy vibrational is equal to kinetic vibrational plus potential energy vibrational. समझ आ रही है अब यहाँ पे कि देखो बॉडी मूव तो कर रही है ना, तो Yes, इसका ma'am. अंदर, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है।
ठीक है। Yes, ma'am. बॉन्ड्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Yes, ma'am. बात समझ आ गई? Yes, ma'am. रीड आउट करो इस सबको, कोई चीज जो नहीं समझ आई हो वो मुझसे पूछ लो। अच्छा यहाँ पे देखो पहले, Yes, ma'am. ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल के ये देखो, ये वाले जो बॉन्ड्स है ना, ये वाले, ठीक है, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही। ओके। Yes, ma'am. अब बॉडी क्या करेगी, डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी या डायरेक्ट नीचे चली जाएगी, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है। अब ये देखो रोटेशनल एनर्जी में क्या है कि जो मेन बॉडी है वो एक ही जगह खड़ी है, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन उसके जो बाकी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी वाले सॉरी एटम्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं लट्टू की तरह। Yes, ma'am. क्लियर? वो Yes, ma'am. यूं यूं भी मूव कर सकते हैं इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, और वो यूं भी मूव Yes, कर सकते हैं कि ये वाले मॉलिक्यूल्स ना ऊपर से यूं, जिस तरह फेरिस व्हील आपने देखा है ना, yes, ma'am. वैसे मूव करना शुरू कर दें। फेरिस व्हील सबसे अच्छी एग्जांपल है रोटेशनल मोशन की, कि देखो एक जगह ही खड़ा होता है ना, सेंटर से वो जुड़ा हुआ होता है, और सिर्फ उसके इर्द गिर्द के वो जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। और यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन के अंदर देखो कि क्या हो रहा है, कि मॉलिक्यूल्स ना ये ऊपर नीचे भी जाएंगे, ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल के। और ये वाले कभी ऐसा भी होता है, अच्छा, कि एक ये है ना, ठीक है, ये बॉन्ड है एक, ठीक है, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये बॉन्ड ना सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, एक लंबा रह गया, एक छोटा हो गया। फिर क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, या फिर ऐसे होगा कि दोनों ही गट्ठे लंबे होंगे, गट्ठे छोटे होंगे, ठीक है, उसे स्ट्रेचिंग कहेंगे। तो वो भी Yes, क्या है, वहां पे भी बॉन्ड के अंदर चेंजिंग्स आ रही है ना, तो वो भी जो है वो वाइब्रेशनल मोशन वगैरह में आ जाता है, और वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके। चले, इस टॉपिक को एक दफा देख लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जल्दी जल्दी। Okay, ma'am.